वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं यहाँ पर जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, ग्रेजुएशन की और अप टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो मिल जाती है। और हमारे यहाँ जो भी आपका सारा एजुकेशन मटेरियल जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, बुक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, सब चीज़ आपको फ्री दी जाती है, जिसके लिए आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती है। ठीक है। और जो भी हम यहाँ कराते हैं वो सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और सभी के वैसे तो अभी तो हम सारी एक्सरसाइज आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। सिलेबस के बाद हमारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी, जिसमें आपको सारी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से आपको एग्जाम अच्छा खासा मिल जाएगा और आपकी संभावना बहुत अच्छी, मतलब अच्छे नंबर के आपको क्वेश्चन उसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक में क्लास 10th के लिए। और देखिए, इसमें जो आपकी इक्वेशंस होती हैं, इनसे रिलेटेड आपके कम से कम 2 से 3 सवाल आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो मैं आज कराने वाला हूँ उसमें से भी आपको बेसिक्स पर नॉलेज बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि बेसिक नॉलेज से रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सभी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हमारे सॉल्व करे क्वेश्चनों के, हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 4.1, जिसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना यह जरूरी है कि द्विघात समीकरण होती क्या है, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण होती है। तो टुडे वी विल स्टार्ट एंड द इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो दीज क्वेश्चंस इंक्लूड द वेरिएबल रेज्ड टू द पावर 2। ऐसे वेरिएबल या ऐसी समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो कैसे कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दे रखा है आपको x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस में 6 बराबर में 0। तो हमने देखा यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर थी वो आपकी 2 है, तो इसका मतलब यह है एक द्विघात समीकरण है हमारे पास। ठीक, तो आपके लिए क्या समझने वाली नोट क्या करने वाली है कि हाईएस्ट जो पावर है, जो घात है आपकी, जिसको पावर बोलते हैं हम, वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 2 के बराबर। उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण या दो घात की समीकरण भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट में अब देखिए, सबसे पहले रियल लाइफ में हम यूज कैसे करते हैं। जैसे आपको नीचे चलती हुई हमारी जो कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, जिससे आप इस तरीके की समस्याओं को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को फेंकना, जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तो आपकी इस तरीके की समीकरण बनती है, मतलब लाइन बनेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगी, यहाँ पे आप ऐसे नहीं बनेगी तो सिंपल ऐसे भी लाइन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने किसी चीज को फेंका तो ऐसे जमीन पर गिरेगी। तो ये भी एक आपके एक मतलब वक्र बनाएगी, जिससे कि आपकी जो द्विघात समीकरण इसमें इंट्रोड्यूस होगी, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो किसके रूप में हम यूज कर सकते हैं दैनिक लाइफ में? एक तो थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी वस्तु को फेंकने के रूप में, या फिर किसी रिलेटेड एरिया के रूप में, जैसे कि आपको वीडियो नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पर, किसी के अगर आपको ये करना है ये वाली वीडियो में। और जब आपको किसी भी अगर चीज का डिस्टेंस वगैरह निकालना है तो उसके लिए भी हम द्विघात समीकरण का यूज कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है। नेक्स्ट में अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसकी जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जब तक आप नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको इजीली पता नहीं चलेगा द्विघात समीकरण होती क्या है। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप इस कंडीशन को याद नहीं रखोगे तो इसलिए समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी द्विघात समीकरण में जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 है, तो कभी भी जो a वाला पद है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a वाला पद हमारा 0 हो जाता है तो वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों? देखिए, इसलिए ये बता देता हूँ क्यों ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 है। अब मैंने माना a बराबर तो मैंने 0 मान लिया, b बराबर मैंने 2 माना, और c बराबर मान लिया मैंने 4 बराबर में 0, सॉरी
तो हम क्या करते हैं, ए बी सी में इन वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 0x² प्लस में 2x प्लस में 4 बराबर में 0, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2x हो जाएंगे और यहाँ पर 4 बराबर आपकी वैल्यू 0। तो इसका मतलब है 2x प्लस के 4 बराबर 0। अब देखिए ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस में जो बताया था ये बताया था जहां पर हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, केवल 1 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, और इसीलिए ये कह रहा था कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होने पर जो ए की पावर 2 वाला पद है वो हमारा 0 में बदल जाता है, और जिससे वो द्विघात समीकरण नहीं रहती है। ठीक है, हिंदी में आपको द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसका रूप ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, और जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 या a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं, x² प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, ये तो द्विघात समीकरण है हमारी, लेकिन यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर केवल 1 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है हमारे पास। अब देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के मेथड्स की बात करते हैं। आप द्विघात समीकरण को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टोरियल विधि द्वारा, जैसे कि आपने इस तरीके से करे होंगे, x² प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर 0, तो आपको पता है 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर आपको 4 आ जाए, घटाकर आपके ये आ जाए। ठीक है, दूसरा आपका तरीका होता है वो आपका वर्गमूल द्वारा। तो वर्गमूल द्वारा किस तरीके से होता है, जैसे कि आपने इस तरीके के सवाल पहले आपके सिलेबस में दे 10th में, लेकिन अब इसमें हटा दिए, तो अब इस तरीके के सवाल नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं और जो आपका आता है उसका स्क्वायर करके जब 4 को जोड़ने पर 4 को घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका फॉर्मूले के थ्रू। तो इन तीनों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हम आगे चलते हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेथड था आपका फैक्टोरियल वाला, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसमें जैसे आपको दे रखा है x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस में 6 बराबर, तो हमारे पास है x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस में 6 बराबर में 0 के बराबर। अब आपको पहले स्टेप में 6 को देखिए, 6 के ऐसे गुणनखंड खोजिए जिनका योगफल 5 हो, मतलब फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 हुज सम इज 5। तो 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। तो हमारे पास है 3 गुणा 2, इनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x की पावर 2 3 प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, x की पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में 5x, सॉरी पहले बड़ी संख्या लिखनी थी फिर छोटी संख्या, हमेशा ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या, और 3 और 2 है हमारे फैक्टर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, और x प्लस में 6 बराबर 0, ये आपकी वैल्यू x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। x की मल्टीप्लाई हमने दोनों पदों में कर दी है। यहाँ पर दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x प्लस के 3 तो यहाँ से बचेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस के 3 आपके यहाँ से बचेंगे। x प्लस के 3 दोनों में को एक जैसा है तो कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से आपके पास x बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा प्लस के 2 बराबर में 0 के बराबर। तो ये आपके दोनों गुणनखंड हो चुके हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही थी। और इनको अगर हम अलग अलग निकालना चाहे तो x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके गुणनखंड पहले हो जाए माइनस के 3, और x प्लस के 2 बराबर 0 सेकंड में, तो x बराबर आपकी वैल्यू है उधर ले जाने में माइनस के 2 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं इसके जो दो गुणनखंड है वो ये दोनों होते हैं, मतलब ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख करके मिडिल टर्म को और उनका ग्रुप का फैक्टोरियल बना के उनको ऐड करके आपको अलग अलग कर लेने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड। तो हम पूर्ण वर्ग द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपकी वैल्यू देखिए x की पावर 2 प्लस के 6x माइनस के 7 के बराबर। तो आपको क्या करना होता है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, x² प्लस में 4x प्लस के 9 बराबर प्लस के 4 बराबर आपकी वैल्यू थी 0 के बराबर। यहां पर लिखिए प्लस के 4 बराबर आपकी वैल्यू थी 0 के बराबर। तो हम उसमें क्या करते हैं, तो देखिए जैसे इसमें ये कह रखा है कि किसी भी x की घात के पद का गुणांक ले लीजिए। तो x की घात पद के गुणांक हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो उसको हमने 2 से भाग कर दिया। और सेम इसी तरीके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 का, तो विच इज 6, जैसे इसमें विच इज 4,
तो 2 से हमने डिवाइड किया, ये आपकी वैल्यू हो गई 2 से। अब एंड देन द स्क्वायर द रिजल्ट, तो अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, मतलब जो आपके पास डिवाइड करने के बाद आया तो इसको हमने स्क्वायर करा तो ये आपकी वैल्यू 4। अब इसे करने के बाद दोनों पक्षों में इसको जोड़ देते हैं, तो चाहे तो दोनों पक्षों में जोड़ दो, अगर ऐसा नहीं जोड़ना चाहते तो आप एक ही पक्ष में जोड़ दो और घटा दो, तब भी उससे पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो एक्स की पावर 2 प्लस के 4x प्लस के 4 और यहाँ पे प्लस के 4 और माइनस के 4 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब हमने ये एक पास ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो गई x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, या फिर आपको ये अगर दिखाई नहीं दे रही हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि x की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 4 माइनस में 4 बराबर में 0। और आपके पास जो वैल्यू होती है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये आपकी उसी कंडीशन में फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल बराबर आपके वैल्यू 0। इसके जो दो गुणनखंड हो गए वो x प्लस के 2 और x प्लस के 2 हो गए। अब देखिए आप चाहें तो इसमें आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपके पास आप चाहते तो यहीं पर इसके गुणनखंड कर सकते थे, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती है जिसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं होते हैं, जैसे कि आपके पास ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी आप इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हो, तो आपको ये जरूरी नहीं जोड़कर करें, लेकिन जो रियल में प्रोसेस में इसके गुणनखंड जो हो रहे हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन हमको पता है इसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम इसको सिंपली तोड़ लेते हैं गुणनखंड के द्वारा। यहाँ पे जैसा आपको ये दे रखा है x की पावर 2 प्लस के 6x माइनस के 7 बराबर 0, तो x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 3 के बराबर, और इसका स्क्वायर करते हैं 9, तो 9 को जोड़ दो 9 को घटा दो, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस के 9 यहाँ कर दिए मैंने, माइनस के 9 और माइनस के 7 बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3x प्लस में 3 की पावर 2 और यहाँ से आपके वैल्यू 16 बराबर में 0। तो देखिए अब ये आपके फैक्टर बन गए इसी तरीके से, तो यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर करके ये वाला, और यहाँ पर 16 बराबर में 0। नेक्स्ट में नीचे को लिख देता हूं मैं, x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, इसको हम कर सकते हैं x प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0, 4 चौक 16। तो एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। ये किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। आपके पास फॉर्मूला था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस में b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बराबर में 0, या आपकी वैल्यू ये x प्लस में 7 के बराबर, या आपकी वैल्यू ये x माइनस के 1 के बराबर। तो इस तरीके से भी आपके गुणनखंड हो गए। तो जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से इनके गुणनखंड कर सकते हैं और आपका जो आंसर है इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो गुणनखंड कर रखे हैं वो अलग तरीके कर रखे हैं, आप घबराए नहीं, बिल्कुल आंसर सेम उसी तरीके से आएंगे आपके। देखिए 7 माइनस के और प्लस के 1, जैसे x प्लस के x माइनस के 1 बराबर आपके वैल्यू 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x प्लस में 7 बराबर 0, तो x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 7 के बराबर। तो आपके जो गुणनखंड है 1 और माइनस के 7, और इसमें भी कितने आ रहे हैं 1 और माइनस के 7। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब भी आपको स्क्वायरिंग में गुणनखंड करने हैं, उसका मतलब उसको आपको फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए हम हमेशा उसके जो x की घात का पद है, जो x का गुणांक है, उसको ले लेते हैं, उसका 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो उससे गुणनखंड आपके पास हो जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैंने दे रखा है, देखो चरण 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो एक बार इनको रीड कर लेना, तो इससे आप और इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल, आपको ज्यादा कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट में आप देखिए तीसरा तरीका मैंने बताया था आपको फॉर्मूला द्वारा। तो देखिए हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एक्स बार आपकी वैल्यू होती है माइनस के बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a के बराबर। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 2x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर में 0। सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे हम, तो हमने जो हमारी द्विघात समीकरण है उससे कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो a की वैल्यू तो पहला वाला पद हो जाएगा आपका, ये जो पावर है इनको छोड़ देने जो एक से पद है, और इनके गुणनखंड ले लेते हैं जो कि आपके कोफिशिएंट होते हैं।
तो ये 2 के बराबर, बी की वैल्यू 3 के बराबर और सी की वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी जो कि 3 थी मेरे पास, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस में 3 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू माइनस के सॉरी ए की वैल्यू प्लस के 2 और सी की वैल्यू माइनस के 2 और बट्टे में आपकी वैल्यू 2 ए के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये एक्स बराबर माइनस के 3 प्लस माइनस के, इसके गुणनखंड करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 4 चौक 16 के बराबर, और माइनस आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के बराबर। तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए बस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो हमारी वैल्यू है यहाँ पर प्लस के 16 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू 4 के बराबर। एक्स बराबर माइनस के 3 प्लस माइनस में दोनों को ऐड किया तो 25 हो जाएंगे, और जो कि हमारी लाइन यहाँ पर आकर मेच खा गई है। तो इसके गुणनखंड 5 गुणा 5 हो सकते हैं, तो एक्स बराबर माइनस के 3 प्लस माइनस के अंडर में 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4 के बराबर, और एक्स बराबर आपके लोग माइनस के 3 प्लस माइनस के 5 अपॉन 4 के बराबर। अब एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है माइनस के 3, सबसे पहले तो हम इसमें प्लस चिन्ह लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो चिन्ह होते हैं, एक तो प्लस होता है आपका और एक माइनस होता है, तो दोनों को हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस लिया हमने, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये इसके बराबर 4 बराबर आपका वैल्यू 2 बटे में 4, इससे डिवाइड किया तो 0.5 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर आपकी वैल्यू प्लस के 3 प्लस के 5 अपॉन 4, सॉरी माइनस के 3 माइनस के 5, क्योंकि 3 तो हमारा माइनस में था और ये वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। तो माइनस के 3 माइनस के 5 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 8 बटे में 4 डिवाइड किया तो माइनस के 2 के बराबर। तो x की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, माइनस के 2 और 0.5, और जो कि इसमें भी सेम टू सेम यही आ रही है। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 तरीके बताए, सबसे पहले फैक्टोरियल करके, दूसरा आपका वर्ग करके, और तीसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाकर। सबसे ज्यादा हमको ये फॉर्मूला ही यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मूल जो होते हैं, मूल क्या होते हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास अभी एक्स के 2 वैल्यू आई थी ना, एक इतनी और एक इतनी, तो ये दोनों एक्स के मूल है। मूल का मतलब इसके एक्स के दो एक फैक्टर हैं कि जो इस समीकरण की मतलब ये जो रेखा जा रही है वो इस समीकरण इन दोनों पॉइंटों से होकर जरूर जा रही है, इसका मतलब ये है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपको बोलते हैं, एक तो होती है फर्स्ट कंडीशन डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा इक्वल टू 0 के बराबर, और डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। ये 3 कंडीशन होती हैं। ये 3 कंडीशन आपको ये एक्सप्लेन करती हैं कि इस वाली जो समीकरण के जो मूल आएंगे आपके पास वो किस तरीके के आएंगे। कहने का मतलब दो मूल वास्तविक संख्या आएंगी और भिन्न भिन्न आएंगी। तो जैसा कि ये दोनों संख्या आपकी वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, ठीक। दूसरे में क्या करा है कि आपके दोनों संख्या समान आएंगी। जैसे कि हमने एक गुणनखंड करा था, अगर आपका दोनों सेम आ जाते तो वो आपकी कैसे हो जाएंगी, वो संख्या आपकी वास्तविक हो जाएंगी, और वो भी दोनों मूल समान। वो किस कंडीशन में, जब डेल्टा बराबर 0, यहां लिख देते, जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, और जब डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें क्या होगा, नो रियल पॉइंट्स, मतलब ये जो वैल्यू है आपके, कोई भी जो मूल है इसका वास्तविक नहीं हो सकता, प्योर संख्या नहीं हो, कैसे भी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर वगैरह कुछ इस तरीके, या सोल्व ना हो, कुछ ऐसी संख्या इसकी हो सकती है। कहने मतलब कोई भी संख्या आपकी वास्तविक नहीं होगी। तो इन तीन ही कंडीशन को हम याद करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि डेल्टा को पता कैसे करें, डेल्टा है क्या चीज, किस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें आपको ये था माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a आपको दे रखा था। तो आपके पास जो ये वैल्यू है ना, अंदर वर्गमूल के अंदर जो आपके पास वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वो आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम विविधता बोल देते हैं और इंग्लिश में डी से हम डिनोटेड इसको कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन द्वारा। तो इस तरीके से आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, मतलब 20 का माइनस 4ac पुट करके। उसके बाद आपको ये पता करना ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0, और उसके हिसाब से आपसे ये पूछेगा दोनों मूल वास्तविक है या दोनों मूल समान है या कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो कहने वाला जब भी आपकी दोनों संख्या माइनस में चली जाए, तो इससे ज्यादा संख्या आपकी माइनस में आती है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है, इस तरीके की संख्या आपको मिल जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट में अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ए बराबर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ए बराबर लेस देन 0 होनी चाहिए। ये तो ऊपर की तरफ खुलता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो गया आपका। जब हम इसको परवलय पर दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का नेगेटिव। तो कहने मतलब यह है पैराबोला की शेप होगी। पैराबोला का मतलब ये परवलय इस तरीके का होता है, कोई भी एक कर्व हो सकता है एक तरीके सी के आकार का। ठीक, अब उसमें आपको क्या होगा, देखो ओपन अप टू ऊपर, ये तो ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक, कहने मतलब जब भी आपकी वैल्यू ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ए की वैल्यू कहां से, इसमें ए एक्स प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। जब आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तब तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और जब ए की वैल्यू आपके नीचे की तरफ होगी तब ये आपका नीचे की तरफ ओपन होगा। इस तरीके से तब इसकी शेप बनेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो है आपकी रेखा पर ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि रेखा का समीकरण सारे सारे। तो द्विघात समीकरण का जब भी आपसे कभी ये पूछे फिगर वगैरह कैसे होता है, तो परवलय आकार का होता है। अगर अगर आपकी ए की वैल्यू पॉजिटिव में है तो आपको बनेगा ऊपर की तरफ, मतलब एक्स बाई एक्सिस के ऊपर की तरफ, और अगर आपका नीचे की तरफ है तो वो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अप साइड और रॉन्ग साइड आपके दोनों, सॉरी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, अप साइड और डाउनवर्ड में, अपवर्ड में और डाउनवर्ड में ये आपके ओपन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, इसका मतलब ये है सिंपल सिंपल, लर्न डेफिनेशन फ्रॉम द थ्री सॉल्विंग मेथड। हमने आपको क्या क्या बताया, तीनों आपकी डेफिनेशन बताई, उसके फॉर्म बताई, उसके तीनों मेथड बता दिया आपको, प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल बता दिए और रूट का नेचर बता दिया, किस तरीके से मतलब अप साइड कैसे होगा और लॉन्ग साइड कैसे होगा, ग्राफिकल में बता दिया और रियल लाइफ करेक्शन में मैंने आपको बता दिए। तो जो हमने सब कुछ पढ़ा था वो इसमें बता दिया मैंने। अब इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है अब यहां से स्टार्ट होती है, तो बुक में आपकी एक्सरसाइज में पहले दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। आपको ये पता करके बतानी है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको ये पता है द्विघात समीकरण की कंडीशन याद रखिए, जो कि आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर तो जीरो की फॉर्म में होनी चाहिए सबसे पहले, और ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब चेक करते, जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट में आपके पास एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर आपके लो 2x माइनस के 3 के बराबर। इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, जो कि आपका फॉर्मूला होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x मल्टीप्लाई 1 और बराबर में जो आपकी वैल्यू है 2x माइनस के 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू x का स्क्वायर, यहाँ पर 1 के बराबर, ये आपके वैल्यू 2x के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू है 2 की मल्टीप्लाई करी 2x और इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 6 के बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू बचेगी x की पावर 2 प्लस के 1 बराबर में माइनस के 6, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 प्लस के 1 और इसको इधर लिया तो प्लस के 6 बराबर में 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू x की पावर 2 6 और 1 7 बराबर में 0। तो आपको ये पता है कि इसमें आपकी जो x की पावर 2 है वो हाईएस्ट पद है, मतलब x की जो बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात, वो आपकी 2 है। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण तो ये है ही है। ठीक है, मतलब आपको एक देखिए इसमें से आपको एक नॉलेज और मिलती है, क्या b की वैल्यू भी 0 हो सकती है और c की वैल्यू भी 0 हो सकती है। ये दोनों वैल्यू तो 0 हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर वाला पद नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो पद हमारा 0 होगा, इसलिए हमारे पद नहीं दे रखा। तो जब भी आपके पास इस तरीके कोई कंडीशन आए तो आप समझ जाना क्या, हाँ b की और c की वैल्यू तो 0 हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब यहां लिख सकते हैं x की घात 2 है, x की घात बराबर 2 और ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लिख सकते हैं। ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। सिंपल, आपको इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में x की पावर 2 माइनस के 2x बराबर में माइनस के 2 और 3 माइनस के x के बराबर। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस और 2 x के बराबर। सभी को एक साइड लिख लेते हैं, x की पावर 2 माइनस के 2x, इसको इधर लाने पर ये भी माइनस में बदल जाएगा, और सॉरी 6 को भी इधर लाना, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर सबसे पहले प्लस के 6 बराबर 0 के बराबर। तो x की पावर 2 दोनों को ऐड किया, माइनस के 4x प्लस में 6 बराबर में 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं घात मतलब द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 6, सॉरी पावर इज 2 एंड द form of equation is ax square प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज या इट इज, कुछ भी लिख लीजिए, दिस इज क्वाड्रेटिक। देखिए स्पेलिंग लिखते में क्वाड्रेटिक होती है, बोलते हो क्वाड्रिक होती है, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक, ये आपका सिंपल। देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, हिंदी में भी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इस तरीके की भाषा लिखे और हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट है, इसमें भी आपको प्रूव करके बताना द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले फर्स्ट, तो इनको तो एक ही तरीका मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पहले x की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, फिर 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। यहाँ पर भी x की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, यहाँ पर भी माइनस के 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 2x माइनस के 2 के बराबर। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के x और माइनस के 3 के बराबर। यहाँ पर x की पावर 2, ये दोनों आपके घट जाएंगे, तो माइनस के x माइनस के 2 बराबर में, यहाँ पर x की पावर 2 दोनों को ऐड किया तो ये भी घट जाएंगे, तो यहाँ पर 2x माइनस के 3 के बराबर। सभी को एक साइड लिख लेते हैं पहले, तो x की पावर 2 माइनस के x माइनस के 2, ये वाला पद लिख लिए। इसके बाद माइनस में x की पावर 2 के बराबर से इधर ला रहे हैं, तो सभी के चिन्ह जो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो माइनस के 3x हो जाएंगे, और इसमें से जब ये वैल्यू आपकी घटेगी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1 के बराबर। तो अब आपको एक चीज पता चल गई यहाँ से, क्या इसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। किस फॉर्म में? मतलब इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म, मतलब ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर कहते थे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको अलग अलग दिखाई दे जाए। इनकी मल्टीप्लाई दोनों में x की, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई दोनों में, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी दोनों में। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2x की पावर 2 प्लस में x, इसकी मल्टीप्लाई की माइनस के 6x माइनस के 3 बराबर में x की पावर 2 प्लस में 5x बराबर। सभी को फिर से एक साइड लिख लीजिए। यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 2, इसमें से ये गए तो माइनस के 5x बच गए, माइनस के 3 बराबर में x की पावर 2 प्लस में 5x के बराबर। सभी को अब एक साइड लिखिए, 2x की पावर 2 माइनस के 5x माइनस के 3 और माइनस में x स्क्वायर प्लस माइनस के 5x इधर आने पर, और बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब इनको प्लस माइनस कर देते हैं एक दूसरे के साथ,
तो आपकी जो वैल्यू हो जाएंगे अब यहाँ पर देखिए 2x में से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो आपका बचता है x स्क्वायर, 5x और 5x आपके जुड़ के हो गए माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उसी तरीके से सेम मल्टीप्लाई करनी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x और 3 एकम 3 प्लस के 3 के बराबर। यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 5x और माइनस के 5 के बराबर। दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा थोड़ा इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाए 2x स्क्वायर, दोनों को ऐड किया माइनस के 7x, यहाँ से आपके वैल्यू प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट लाइन में x की पावर 2 दोनों को घटाइए तो प्लस के 4x बचेंगे माइनस के 5 के बराबर। अब सभी को आप एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर में, सॉरी बराबर से इधर लाने सभी को। तो x स्क्वायर सबसे पहले तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर आपको लो 0 के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया तो x की पावर 2, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 11x और ये दोनों भी ऐड करें तो प्लस में 8 बराबर 0। और यहाँ पर भी आप वही चीज लिख दीजिए कि दोनों को x की ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं और अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये दोनों जो लिख रहा है ना, दोनों का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ax बस इतना रहने दिए, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसलिए यह द्विघात समीकरण आपका है। नेक्स्ट में इसको सॉल्व कीजिए अब। तो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है a माइनस में b का होल स्क्वायर का, जो कि आपका फॉर्मूला था a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x की पावर 2 प्लस में 4 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर x के बराबर। देखिए आप एक साइड नहीं लेके इस तरीके से भी इनको कैंसिल कर सकते हैं चाहे। बराबर में दोनों जब सेम होती है हमारी सेम, मतलब प्लस माइनस के जो सिंबल्स है वो एक जैसे होते हैं, अगर उधर भी प्लस है तो उधर भी प्लस सेम संख्या का, तो हम इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लो 3x प्लस के 1, यहाँ पर 4 माइनस के 4x, सभी को एक साइड लिख लीजिए। तो 3x प्लस के 4x प्लस के 1 और माइनस के 4 बराबर आपको लो 0 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 7x माइनस के 3 बराबर 0। x की पावर 2 का कोई भी पद हमारे पास इस समीकरण में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ लिखिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते या व्यक्त कर सकते, नहीं लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये भी आपको बताने, यहाँ पर 3 3 पावर वाला दे रखे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पावर वाले क्वेश्चन है तो इसी तरीके करते चले जाइए, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको 3 पावर दे दे, 4 पावर दे दे, आप किसी भी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे a प्लस में b का होल क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर क्यू प्लस में b की पावर क्यू प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस के b के बराबर। अगर a माइनस बी है, चलो वो अगले वाले में लगाएंगे, तो नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ केवल प्लस वाला लगाना आपको। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस में 3 गुणा x गुणा 2 के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो 2 और x की पावर 2 माइनस के 2 x के बराबर, x की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 तो पहले से है और 1 की और हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ हो जाएगी आपके पास x की पावर 3 के बराबर। सॉल्व किया यहाँ से x की पावर 3, ये आपके लोग 2 3 6 दूनी 8, मतलब 2 की गुणा 3 बार कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, 3 दूनी 6 बराबर में 2x की पावर क्यूब और माइनस के 2x के बराबर। सभी को एक साइड लिखिए, तो यहाँ आपके लिए x की पावर क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x, सॉरी आपने एक पद मिस कर दिया, नहीं मैंने एक पद मिस कर दिया यहाँ पर, ये आपका फॉर्मूले में दोबारा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रह गया आपका a प्लस के b, तो यहाँ लिख देते हैं हम सबसे पहले x प्लस में 2 और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर क्यूब और माइनस के 2x के बराबर। अब इसको सॉल्व किया, x की पावर क्यूब प्लस में 8 के बराबर प्लस में आपके लो 6x और यहाँ पर x प्लस के 2 के बराबर, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 2x की पावर क्यूब माइनस के 2x के बराबर। अब x की पावर 3 प्लस में 8, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, x की पावर 2 प्लस में 6 दूनी 12 x बराबर में 2x की पावर क्यूब और माइनस के 2x के बराबर। अब सभी को एक साइड में लिख लीजिए, तो x की पावर क्यूब घातों का सीक्वेंस में लगा देते हैं, 12x की पावर 2 प्लस में 12x प्लस में 8, और यहाँ से ये माइनस में हो जाए 2x की पावर 3 और प्लस में 2x बराबर 0 के बराबर। अब ये दोनों माइनस कीजिए, तो माइनस के x की पावर क्यूब, 2 पावर का एक ही पद है मेरे पास, और यहाँ पर ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, 12 और 2 14 के बराबर 14x और प्लस में 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नई चीज मिली है कि आपको ये पता है कि ये एक 3 घात वाली समीकरण है। क्यों? क्योंकि आपको जो मैंने द्विघात समीकरण बताई थी केवल 2 घात वाली बताई थी, ये आपके पास आ गई 3 घात वाली। तो इसका मतलब ये भी हमको इस रूप में तो है नहीं, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, और इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जब भी ये भी ध्यान रखना, अगर 2 से ज्यादा पावर आ जाती है आपके पास 3 4 5 इस तरीके के, तो वो भी द्विघात समीकरण आपकी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके दे रखा है, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b के बराबर। तो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर वाला पक्ष तो सेम रहेगा, 4x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1, यहाँ फॉर्मूला लगाइए x की पावर क्यूब माइनस में 2 की पावर क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में आपके वैल्यू x माइनस के 2 के बराबर। तो नेक्स्ट में x की पावर क्यूब माइनस के 4x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1 बराबर में, यहाँ से आपके वैल्यू x की पावर क्यूब, ये आपके वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, यहाँ से 6x और ब्रैकेट में x माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट लाइन पे x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1 बराबर में x की पावर क्यूब माइनस के 8 मल्टीप्लाई कीजिए, 6x की पावर 2 प्लस में 6 दूनी 12 और x के बराबर। अब सभी को एक साइड में लिख लीजिए और इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि बराबर में एक जैसी पावर है। तो यहाँ आपके लिए माइनस के 4x की पावर 2
माइनस के x यहां से और प्लस के 1 यहां से, बराबर से इधर लेके आएंगे। तो पहले हम इसको लाते हैं, तो प्लस के 6x हो जाएंगे और फिर हम माइनस के 12 हो जाएंगे और प्लस के 8 बराबर में 0। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2x की पावर 2, इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस के 13x और इसको दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर 9 बराबर आपके लो 0 के बराबर। तो आपको पता पड़ गई हाईएस्ट पावर 2 है और ax प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, और अतः द्विघात समीकरण है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर ये आपकी क्लास समाप्त होगी है। इसके अभी कुछ एक्सरसाइज की मतलब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। इसको अगर मैं एक साथ ऐड करता तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने केवल छोटा जो कॉन्सेप्ट है उनको ऐड कर लिए। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इसको देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इस पर नहीं आते उस पर भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट में। आप चैनल पर नए आए तो सबसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके। और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन लिंक देख लें, वेबसाइट पर चले जाएं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क करते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।